है। जी हां, सूत्रों के हवाले से ये खबर मिल रही है, शेख हसीना को सुरक्षित जगह ले जाया गया। न्यूज एजेंसियों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। तो बड़ी खबर, और आपको बता दें कि फिलहाल ये भी जानकारी मिल रही है कि उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। शेख हसीना ने ढाका छोड़ दिया है, अब सेना संभाल सकती है मोर्चा। शेख हसीना का पीएम पद से इस्तीफा, बड़ी जानकारी, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। बांग्लादेश से इस वक्त की बड़ी खबर, शेख हसीना ने ढाका छोड़ दिया है। शेख हसीना को सुरक्षित जगह ले जाया गया। न्यूज एजेंसियों के हवाले से ये बड़ी खबर। तो शेख हसीना को सुरक्षित जगह फिलहाल ले जाया गया है, ये बड़ी जानकारी। और पीएम पद से इस्तीफा उनका, सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है। अब सेना संभाल सकती है बांग्लादेश की कमान। तो बांग्लादेश की कमान जो है वो संभाली जाएगी सेना की ओर से। फिलहाल तो ये सूत्र हैं। थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। बांग्लादेश में हिंसा के बाद हालात बिगड़ गए थे। शेख हसीना ने ढाका छोड़ दिया, सुरक्षित जगहों पर उनको ले जाया गया है। और ये तस्वीरें देखिए सामने आई हैं, जहां पर देखिए किस तरीके से हिंसा जो है वो हो रही है। उग्र प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है और हिंसा ज्यादा होने की वजह से यहाँ पर ये सामने आता है कि शेख हसीना ने पीएम पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना पद छोड़ दिया है, चूंकि हालात बहुत ज्यादा बिगड़ते जा रहे थे बांग्लादेश में। हिंसा के बाद से हालात बिगड़े। शेख हसीना ने ढाका छोड़ा, अपने पद से इस्तीफा दिया और उसके बाद पीएम पद से इस्तीफा देने के बाद अब जानकारी यह है कि सुरक्षित जगह पर उनको ले जाया गया है। फिलहाल तो सेना संभाल सकती है बांग्लादेश की कमान, ये भी सूत्र बता रहे हैं न्यूज एजेंसियों के माध्यम से। ये बड़ी जानकारी। तो ये दो तस्वीरें, पहली तस्वीर में हिंसक प्रदर्शन होता हुआ दिखाई दे रहा है, भीड़ उग्र होती जा रही है और देखिए किस तरीके से जो पोस्टर्स लगे हुए थे उन पोस्टर्स को निकाला जा रहा है। प्रदर्शनकारी भी देखिए ढाका में पीएम आवास में घुसे, जिसके बाद शेख हसीना को सुरक्षित जगह पर ले जाया गया। ढाका में पीएम आवास में घुसे प्रदर्शनकारी। ढाका में पीएम आवास में प्रदर्शनकारी घुसने के बाद वहां पर हालात को नियंत्रण में करने की कोशिश हो रही है, बेकाबू हो जाते हैं हालात और उसके बाद फिर ये जानकारी मिलती है, सूचना मिलती है कि शेख हसीना ने ढाका छोड़ दिया, पीएम पद से इस्तीफा दे दिया और उसके बाद सीधा उनको सुरक्षित जगह पर ले जाया गया है। लेकिन कहां ले जाया गया फिलहाल इसकी जानकारी नहीं है। प्रदर्शनकारी लगातार हिंसक होते जा रहे हैं। अब सेना ही संभालेगी बांग्लादेश की कमान। फिलहाल तो आपको बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इसको लेकर थोड़ी देर में होगी। थोड़ी देर में बांग्लादेश सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। बांग्लादेश की जो सेना है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। पीएम आवास में प्रदर्शनकारी घुस जाते हैं और ये तस्वीरों में देखा भी जा सकता है कि किस तरीके से प्रदर्शनकारी देखिए हिंसक होते जा रहे हैं और हिंसक मोड़ यहां पर लेता हुआ ये जो प्रदर्शन है वो दिखाई दे रहा है और लगातार तोड़फोड़ की ये खबरें जो है वो सामने आ रही हैं। तोड़फोड़ हो रही है, जगह जगह गाड़ियों में तोड़फोड़ की जा रही है, इमारतों में तोड़फोड़ की जा रही है और प्रदर्शनकारी देखिए किस तरीके से हिंसक होते जा रहे हैं और इनकी तादाद भी लगातार बढ़ती जा रही है। प्रदर्शनकारी पीएम आवास में भी घुस गए, जिसके बाद सुरक्षा को देखते हुए, उनकी जान को देखते हुए शेख हसीना को सुरक्षित जगह पर ले जाया गया है। तो शेख हसीना का पीएम पद से इस्तीफा, फिलहाल तो ये सूत्र बता रहे हैं, लेकिन थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा जब बांग्लादेश की जो सेना है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। थोड़ी देर में बांग्लादेश सेना प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। पीएम आवास में भी प्रदर्शनकारी घुसे हैं। फिलहाल तो कौन सी जगह उनको ले जाया गया, हेलीकॉप्टर के माध्यम से, दरअसल चॉपर के माध्यम से शेख हसीना को सुरक्षित जगह पर ले जाया गया है और ये कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं। देखिए प्रदर्शनकारी किस तरीके से पीएम आवास में भी घुस गए और वहां पर वीडियोग्राफी की जा रही है, फोटो खींची जा रही है और साथ ही जमकर तोड़फोड़ भी वहां पर की गई। ये अंदर से तस्वीरें जो सामने आई हैं, जिसमें साफ दिख रहा है कि प्रदर्शनकारियों की जो भीड़ है वो लगातार यहां पर बढ़ती जा रही है। दौड़ते हुए ये लोग दिखाई दे रहे हैं। आवाजाही इनकी जो हो रही है उसके माध्यम से ही समझा जा सकता है कि पूरे पीएम आवास को किस तरीके से घेर लिया है। बांग्लादेश मीडिया के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है और ये देखिए आपको बता दें कि भारत की ओर उड़ा है शेख हसीना का हेलीकॉप्टर, जिसका जिक्र भी हो रहा था कि फिलहाल उनको कहां ले जाया गया इसकी जानकारी नहीं, लेकिन बांग्लादेश मीडिया के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि भारत की ओर उड़ा है शेख हसीना का हेलीकॉप्टर।
तो बड़ी जानकारी, चूंकि उन्होंने पीएम पद से इस्तीफा दे दिया है और उसके बाद फिर सुरक्षित जगह पर उनको ले जाया गया। अब जानकारी ये मिल रही है कि भारत की ओर उड़ा है शेख हसीना का हेलीकॉप्टर। जो हेलीकॉप्टर अभी आपको दिखाई दे रहा था तस्वीरों में, वो भारत की ओर आ रहा है। ये जानकारी फिलहाल मिल रही है। पीएम पद से इस्तीफा दे चुके हैं शेख हसीना, ढाका उन्होंने छोड़ दिया है। प्रदर्शनकारी लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उनकी भीड़, उनकी तादाद को देखते हुए ही ये फैसला लिया गया। थोड़ी देर में बांग्लादेश सेना यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाली है। पीएम आवास में प्रदर्शनकारी घुसे हुए हैं और ये तस्वीरें देखिए, भारी संख्या में यहां पर इनकी गिनती भी नहीं हो सकती है, क्योंकि यहां पर इनकी तादाद बहुत ज्यादा है। और ऐसे में लगातार शेख हसीना की जान को खतरा था और यही वजह को देखते हुए उनको हेलीकॉप्टर में बिठाया गया और उसके बाद सीधा, और ये देखिए तस्वीरें जो हैं वो सामने आई हैं, ये वही हेलीकॉप्टर जिसमें शेख हसीना, और उसके बाद बताया ये जा रहा है, जो जानकारी मिल रही है कि शेख हसीना का जो हेलीकॉप्टर है वो भारत की ओर आ रहा है, यानी कि अब वो भारत आएंगे। फिलहाल तो आपको जानकारी दें कि ये बड़ी खबर है, ये जो बड़ी खबर सामने आ रही है उसमें फिलहाल तो बांग्लादेश में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। हिंसा के बाद लगातार हालात बिगड़ गए हैं, उसको कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है, लेकिन फिलहाल हालात काबू में नहीं हो पा रहे हैं। अब जो जानकारी है उसके हिसाब से बांग्लादेश की जो सेना है वो ही बांग्लादेश की कमान जो है वो संभालने वाली है। सेना संभालेगी बांग्लादेश की कमान, ये जानकारी मिल रही है। थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इसको लेकर की जाएगी। तो ये तस्वीरों में देखिए और समझिए किस तरीके से यहाँ पर हालात बेकाबू होते हैं। पीएम आवास में भी चूंकि इस कदर यहाँ पर प्रदर्शनकारियों के हौसले बुलंद, इस तरीके से प्रदर्शनकारी पीएम आवास में घुसते हैं कि पूरे पीएम आवास को यहाँ पर घेर लिया है और उसके बाद यहाँ पर तोड़फोड़ की गई, जमकर तोड़फोड़ की जाती है, वाहनों में तोड़फोड़ की जाती है और साथ ही साथ यहाँ पर वाहनों में तोड़फोड़ करने के साथ पूरा हिंसक प्रदर्शन यहाँ पर हो रहा है। हाथों में डंडे लेकर लगातार लोगों को परेशान करने की कोशिश हो रही है। सड़कों पर इस समय भारी प्रदर्शन, हिंसक ये तस्वीरें। अब ये देखिए दूसरी तस्वीर में किस तरीके से यहाँ पर बैनर को उतारा जा रहा है और पूरी सड़क को घेर लिया है इन प्रदर्शनकारियों ने। लगातार हिंसा की ये खबर सामने आई और ऐसे में प्रदर्शनकारियों की ओर से जमकर तोड़फोड़ की जा रही है। तो ढाका फिलहाल छोड़ दिया है शेख हसीना ने, उनका हेलीकॉप्टर उड़ चुका है और जानकारी यह है कि वो भारत की ओर आ रही हैं। पीएम पद से इस्तीफा दे चुकी हैं शेख हसीना, जो सूत्रों के हवाले से खबर है। बांग्लादेश मीडिया के हवाले से फिलहाल तो ये खबर सामने आ रही है कि भारत की ओर ही वो आ रही हैं, उनका हेलीकॉप्टर भारत की ओर उड़ा है। और ये देखिए, ये कुछ और तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर एक तरफ तो लोगों की जान को भी खतरा है, लोग अपना सामान लेकर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं और सुरक्षित जगहों पर लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन प्रदर्शनकारियों के यहां पर हिंसक झड़प के बाद लगातार हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। लोग अपनी जान बचाते हुए भागते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये देखिए किस तरीके से लोग अपना सामान ले जाते हुए वहां से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, चूंकि पूरे इलाके को प्रदर्शनकारियों ने घेर लिया है। ये तस्वीरों में साफ देखा भी जा सकता है कि प्रदर्शनकारी लगातार आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। न्यूज एजेंसियों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, शेख हसीना ने ढाका छोड़ दिया है। ये सूत्र बता रहे हैं कि ढाका छोड़ चुकी हैं और उनको फिलहाल भारत की ओर ही लाया जा रहा है, सुरक्षित स्थान पर उनको पहुंचाया जा रहा है। और बांग्लादेश मीडिया के हवाले से ही ये खबर जानकारी मिली है, ये जो बड़ी जानकारी सामने आई है कि उनको भारत लाया जा रहा है। ये वही हेलीकॉप्टर है जिस हेलीकॉप्टर में शेख हसीना बैठती हैं और उसके बाद सीधा वहां से हेलीकॉप्टर उड़ता है। लेकिन आपको बता दें कि हालात इस समय बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं। बांग्लादेश में लगातार हिंसक तस्वीरें जो सामने आ रही हैं, हिंसा की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस समय हालात को काबू में कर पाना बड़ा ही मुश्किल यहां पर होगा। लेकिन थोड़ी देर में बांग्लादेश सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी, तो थोड़ी देर में ये साफ हो जाएगा कि आखिरकार किस तरीके से इसे कंट्रोल किया जाना है, क्योंकि प्रदर्शनकारियों की संख्या बहुत ज्यादा है और ऐसे में सेना के ऊपर एक बड़ी चुनौती है कि बांग्लादेश की कमान को संभालना है या फिर प्रदर्शनकारियों को किस तरीके से कंट्रोल करना है। तो ये बड़ी खबर, तो शेख हसीना ने देखिए इस्तीफा दे दिया है, पीएम पद से इस्तीफा वो दे चुकी हैं, ढाका उन्होंने छोड़ दिया है और उसके बाद सीधा उनको भारत लाया जा रहा है। जो जानकारी मिल रही है, जो सूत्रों के हवाले से खबर है, फिलहाल तो आपको बता दें हिंसक ये तस्वीरें और ऐसे में लोगों की ओर से भी लगातार जमकर नारेबाजी की जा रही है। थोड़ी देर में बांग्लादेश सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी और
ये तस्वीरें पीएम आवास में अब जो है वो प्रदर्शनकारी घुस गए और उसके बाद यहां पर देखिए किस तरीके से ये लोग जश्न मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, चूंकि अब इनका कब्जा वहां पर हो चुका है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर, शेख हसीना ने इस्तीफा दिया। पीएम पद से इस्तीफा दे चुकी हैं शेख हसीना, ये बड़ी जानकारी। और अब यहां पर जमकर तोड़फोड़ भी की जा रही है, गाड़ियों में तोड़फोड़ लगातार हो रही है प्रदर्शनकारियों की ओर से। उग्र ये प्रदर्शन फिलहाल देखने को मिल रहा है और ऐसे में फिलहाल तो कुछ लोग वहां पर जो प्रदर्शनकारी हैं वो खुश होते नजर आ रहे हैं कि उनका कब्जा वहां पर हो गया है। और साथ ही साथ लेकिन अब थोड़ी देर में बांग्लादेश सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उससे साफ हो जाएगी कि कैसे उस स्थिति को, उस कंडीशन को, उस सिचुएशन को किस तरीके से कंट्रोल करना है। पीएम पद से इस्तीफा दे दिया है शेख हसीना ने, तो ये बड़ी जानकारी सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, पीएम पद से शेख हसीना का इस्तीफा। सूत्र बता रहे हैं, जो न्यूज एजेंसियां हैं उनकी वहां से जो जानकारी मिल रही है, शेख हसीना ने फिलहाल इस्तीफा दे दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। और ये देखिए, ये तस्वीरें जो हैं वो हिंसक प्रदर्शन की ये तस्वीरें, तो हिंसक तस्वीरें जो हैं वो सामने आ रही हैं, जिसमें साफ देखा भी जा सकता है। और हालांकि आपको बता दें कि लगातार हालात खराब होते जा रहे हैं बांग्लादेश में, और बांग्लादेश में लगातार जिस तरीके से हालात खराब हो रहे हैं उसको काबू कर पाना बड़ा ही मुश्किल। लेकिन लगातार अब सेना किस तरीके से इस सिचुएशन को हैंडल करती है फिलहाल वो देखना होगा। लेकिन आपको बता दें कि ढाका शेख हसीना ने फिलहाल छोड़ दिया है, पीएम पद से हसीना ने इस्तीफा दे दिया है। तो ये बड़ी जानकारी, फिलहाल आगजनी भी यहां पर की गई थी। और ऐसे में, और ये देखिए ये तस्वीरें, यहां पर लगातार आंसू गैस के जो गोले हैं वो भी छोड़े गए, टीयर गैस जो है वो छोड़ी गई है। और ऐसे में स्थिति को नियंत्रण करने की जो कोशिश फिलहाल तो सेना की ओर से आगे की जाएगी, लेकिन प्रदर्शनकारियों की जो हौसले हैं वो फिलहाल बुलंद नजर आ रही हैं। सड़कों पर उतर चुके हैं ये प्रदर्शनकारी। पीएम आवास में भी प्रदर्शनकारी घुसे और एकजुट होकर जमकर अपनी आवाज बुलंद करते हुए प्रदर्शनकारी नजर आ रहे हैं। लेकिन इनको कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इस समय बांग्लादेश में हालात बहुत ज्यादा खराब होते जा रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें जो सामने आ रही हैं उसमें देखा जा सकता है कि किस तरीके से स्टैच्यू पर भी जो प्रदर्शनकारी हैं वो खड़े हुए नजर आ रहे हैं, स्टैच्यू पर चढ़ा जा रहा है उनकी ओर से। और वहीं दूसरी तरफ जो इमारतें हैं जो वहां पर स्टैच्यू बने हुए हैं उनको भी नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश की जा रही है। हाथों में डंडे इनके दिखाई दे रहे हैं और ये देखिए हाथों में किस तरीके से डंडे हैं। लोग वहां पर जो मौजूद हैं उनकी ओर से वीडियो बनाया जा रहा है, जमकर नारेबाजी हो रही है। हर एक के हाथ में आपको डंडे दिखाई दे जाएंगे। जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उन तस्वीरों में अब ये देखिए कुछ और अन्य जगह की ये तस्वीर, जहां पर किस तरीके से प्रदर्शनकारी अलग अलग जगह पर कब्जा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। शेख हसीना, फिलहाल तो जानकारी है कि बांग्लादेश में हालात बिगड़ने के बाद वो भारत आ सकती हैं, लेकिन अभी फिलहाल ये सूत्र हैं, इसकी पुष्टि अभी तक फिलहाल नहीं हो पाई है। पीएम पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, तो ये बड़ी जानकारी, ये बड़ी खबर। और ये प्रदर्शनकारी लगातार हिंसक होते जा रहे हैं। ऐसे में आपको बता दें कि थोड़ी देर में सेना की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, थोड़ी देर में सेना प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। उसके बाद ये जानकारी मिलेगी कि आखिरकार बांग्लादेश की कमान कौन संभालने वाला है, चूंकि पीएम पद से तो इस्तीफा शेख हसीना दे चुकी हैं। हिंसक हालात वहां पर देखने को मिल रहे हैं, बेहद खराब माहौल वहां पर हो चुका है। बड़ी जानकारी, सेना मुख्यालय में आर्मी चीफ की बड़ी बैठक जो है वो की जा रही है। सेना मुख्यालय में अब आर्मी चीफ की बड़ी बैठक हो रही है, बैठक में जानकारी लगेगी। उसके बाद फिर क्या होता है, आगे की रणनीति सेना की ओर से बनाई जा रही है कि आखिरकार किस तरीके से इस हालात को काबू में करना है। चूंकि हालात को बिगड़ते हुए, हालात को बिगड़ता देख शेख हसीना ने पीएम पद से इस्तीफा दिया, चूंकि उनकी जान को भी खतरा हो सकता था। और ऐसे में पीएम आवास में भी प्रदर्शनकारी घुस गए थे और यही वजह रही कि उनको सुरक्षित जगह पर ले जाना पड़ा। फिलहाल तो सूत्र बता रहे हैं कि वो भारत आ सकती हैं, लेकिन फिलहाल इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। तो ये बड़ी जानकारी
थोड़ी देर में यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी। बांग्लादेश सेना की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और फिलहाल ये जानकारी मिल रही है कि अब बांग्लादेश में किस तरीके से तख्ता पलट होने वाला है, उन तस्वीरों के माध्यम से भी समझा जा सकता है कि प्रदर्शनकारी एक तरफ तो उग्र होते जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ यहां पर पीएम पद से इस्तीफा देने के बाद शेख हसीना हेलीकॉप्टर में बैठ चुकी हैं और उसके बाद वहां से रवानगी उनकी हो गई है। क्योंकि लगातार प्रदर्शनकारी अलग अलग जगहों पर पहुंच रहे हैं, बांग्लादेश में अलग अलग जगहों पर कब्जा करते हुए ये जो प्रदर्शनकारी हैं फिलहाल वो दिखाई दे रही हैं। तो बड़ी जानकारी सामने आ रही है। दरअसल ये हिंसक झड़प की ये तस्वीरें हैं। अब प्रदर्शनकारी छात्र विवादित आरक्षण प्रणाली को समाप्त करने की मांग कर रहे हैं और इसके बाद यहां पर कर्फ्यू भी कल लगाया गया था। कल रविवार शाम को 6 बजे के आसपास कर्फ्यू भी लगाना पड़ा था, जिसके बाद हालात और ज्यादा बिगड़ते हुए दिखाई दिए थे। लेकिन ये प्रदर्शनकारी छात्र हैं जो विवादित आरक्षण प्रणाली को समाप्त करने की मांग इनकी ओर से की जा रही है। और ये देखिए जमकर ताली बजाते हुए, नारेबाजी करते हुए प्रदर्शनकारी दिखाई दे रही हैं, जो कि अपनी मांगों पर ये अड़े हुए हैं। अब आगे किस तरीके से इसको कंट्रोल किया जाता है फिलहाल वो देखना होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ये जानकारी मिली है कि इस हिंसा में कम से कम 300 लोगों की मौत भी हो चुकी है और फिलहाल तो किसी भी तरीके का कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन ये सूत्रों के हवाले से ही बड़ी खबर है। देखिए किस तरीके से हाथों में डंडा लेकर यहां पर जो बैरिकेड्स लगाए गए थे उसको भी तोड़ते हुए ये प्रदर्शनकारी दिखाई दे रहे हैं। हालात बिगड़ गए हैं और यहां पर शेख हसीना ने भी बांग्लादेश छोड़ दिया है पीएम पद से इस्तीफा देने के बाद। और देखिए इसमें लड़कियां भी शामिल हैं जो जमकर नारेबाजी कर रही हैं। कुल मिलाकर कहा जाए प्रदर्शनकारी छात्र विवादित आरक्षण टिप्पणी को लेकर लगातार ये प्रदर्शन इनकी ओर से हो रहा है और प्रदर्शन लगातार किया जा रहा है। विवादित आरक्षण प्रणाली को समाप्त करने की दरअसल इनकी मांग है। तो आरक्षण प्रणाली को समाप्त इनकी ओर से किया जाए ये कहा जा रहा है। इनकी मांग यही है और यही वजह रही कि हालात इस समय काफी ज्यादा बेकाबू होते जा रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी, ये बड़ी खबर और ये तस्वीरें जो हैं वो सामने आ रही हैं, जिसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि ये जो प्रदर्शनकारी छात्र हैं किस तरीके से उग्र होते जा रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। प्रदर्शनकारी छात्रों की ओर से लगातार हिंसक प्रदर्शन किया जा रहा है, जमकर तोड़फोड़ यहां पर हो रही है। बांग्लादेश में ये जो हालात हैं वो काफी ज्यादा बेकाबू होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अन्य लोगों का भी उनको समर्थन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और रविवार में देखिए, रविवार को कल शाम को 6 बजे भी कर्फ्यू लगा दिया गया था। कर्फ्यू के बाद भी यहां पर इनकी हिंसा जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रही थी और जानकारी ये फिलहाल मिल रही है कि इसमें 300 से ज्यादा लोगों की जान भी जा चुकी है। फिलहाल तो ये सूत्र बता रहे हैं जो न्यूज एजेंसी है बांग्लादेश मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ही ये जानकारी फिलहाल मिल रही है। तो ये बड़ी खबर। और देखिए हेलीकॉप्टर में यहां पर पहुंची शेख हसीना और उसके बाद सुरक्षित उनको निकाला गया है वहां से, उस पूरे इलाके से सुरक्षित उनको निकाला गया। ढाका में शेख हसीना के पिता की स्टैचू पर उसको उपद्रवी तोड़ने की कोशिश करते हुए दिखाई दिए। शेख मुजीबर रहमान की प्रतिमा तोड़ रही उपद्रवी, जो तस्वीरों में दिखाई दिया, जो तस्वीरें हमने दिखाई थी स्टैचू पर चढ़ते हुए उसे तोड़ने की कोशिश करते हुए ये उपद्रवी दिखाई दिए। ढाका में शेख हसीना के पिता के स्टैच्यू पर भी यहां पर उपद्रवी चढ़ते हुए दिखाई दिए हैं और उसके बाद लगातार ये हिंसक तस्वीरें सामने आ रही है। ढाका में शेख हसीना के पिता के स्टैच्यू पर उपद्रवी चढ़ते हैं, उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाती है, स्टैच्यू को तोड़ने की भी कोशिश की जाती है। आपको बता दें कि अब फिलहाल किस तरीके से इस हालात को कंट्रोल में करना होगा वो देखना होगा, क्योंकि सेना मुख्यालय में आर्मी चीफ की जो बैठक है वो लगातार जारी है। बैठक फिलहाल की जा रही है, हालात को नियंत्रण करने की पूरी आगे कोशिश रहेगी। लेकिन आपको बता दें कि ये उपद्रवी, ये प्रदर्शनकारी जो छात्र हैं वो विवादित आरक्षण प्रणाली को लेकर लगातार मांग कर रही हैं कि कैसे भी इसको खत्म किया जाए, इसको समाप्त किया जाए। और यही वजह है कि इनकी मांगे इस कदर बढ़ती जा रही हैं, मांग बढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ इनका जो हौसला है वो भी लगातार बढ़ रहा है और इस कदर ये उपद्रव लेता हुआ ये पूरा घटनाक्रम दिखाई दे रहा है। यानी कि ये उपद्रवी नजर आ रहे हैं तोड़फोड़ करते हुए। और ये गाड़ी देखिए, ऐसा अनुमान जताया जा रहा है कि ये जो गाड़ी है वो शेख हसीना की हो सकती है। इसी गाड़ी से शेख हसीना आती हैं और उसके बाद सीधा वो हेलीकॉप्टर में बैठती हैं
हैं और बताया फिलहाल ये जा रहा है कि वो भारत की तरफ रवाना हो चुकी हैं। भारत उनका आगमन हो सकता है। फिलहाल तो ये सूत्र बता रहे हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर बांग्लादेश से सामने आ रही है। बांग्लादेश से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए हैं और हालात को फिलहाल कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है। सेना आगे अब बांग्लादेश की कमान संभाल सकती है। पीएम आवास में प्रदर्शनकारी घुसे, ये बड़ी जानकारी। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर प्रदर्शनकारी किस तरीके से उपद्रव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उपद्रवी यहां पर पूरी तरीके से उपद्रव मचाते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाथों में डंडे लेकर, हाथों में मोबाइल भी इनके हैं ताकि इस घटनाक्रम का वीडियो भी बनाया जा सके। और उसके बाद यहां पर देखिए सेना की कोशिश है कि कैसे भी करके इसको कंट्रोल किया जा सके। यहां पर कंट्रोल करने की, स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश लगातार हो रही है, लेकिन जमकर यहां पर एक तरफ तो नारेबाजी हो रही है, वहीं दूसरी तरफ पीएम आवास में भी घुसने की कोशिश इनकी ओर से हुई और जहां पर वो सफल हो जाते हैं, पीएम आवास में घुस जाते हैं और वहां पर भी जमकर उपद्रव मचाया गया इनकी ओर से। शेख हसीना के जो पिता का जो स्टैच्यू बना हुआ था उस पर भी प्रदर्शनकारी चढ़ते हैं और वहां पर जमकर तोड़फोड़ करते हुए दिखाई देते हैं। और उनके जो साथी थे, जो प्रदर्शनकारी थे, वो वहां पर जमकर ताली बजाते हुए दिखाई देते हैं। उस माहौल को वहां पर पूरी तरीके से प्रदर्शनकारी जिस तरीके से वहां पर दिखाई दिया। और ये हेलीकॉप्टर देखिए, माना यह जा रहा है कि हेलीकॉप्टर में शेख हसीना, फिलहाल तो ये जानकारी नहीं है कि वो क्या अकेली आ रही हैं या फिर अपनी बहन के साथ उनकी रवानगी हुई है, लेकिन इस बात की भी जल्द ही जानकारी सामने आ जाएगी। तो ये फिलहाल बड़ी खबर जो है वो सामने आ रही है। शेख हसीना ने ढाका छोड़ दिया है, अपने पद से इस्तीफा दे चुकी हैं शेख हसीना। पीएम आवास में प्रदर्शनकारी घुस गए हैं और पूरी तरीके से हालात को खराब करने की कोशिश जो है वो हो रही है। भारत की ओर उड़ा है शेख हसीना का विमान। ये तस्वीरों में देख रहे हैं, जो हेलीकॉप्टर है वो भारत की ओर शेख हसीना का उड़ा है। भारत की ओर उड़ा है शेख हसीना का हेलीकॉप्टर। शेख हसीना के पिता की मूर्ति के साथ तोड़फोड़ भी की गई, जमकर वहां पर उपद्रव मचाया गया। और फिलहाल तो एक बड़ी बैठक भी यहां पर सेना मुख्यालय में चल रही है। आर्मी चीफ की ओर से ये बैठक जो है वो की जा रही है। हालात को नियंत्रण करने की कोशिश भी की जाएगी, क्योंकि अब यहां पर बांग्लादेश में जो हालात हैं बहुत ज्यादा खराब होते जा रहे हैं। तो पीएम आवास में प्रदर्शनकारी घुसे और जमकर वहां पर उपद्रव मचाया गया, तोड़फोड़ भी की जाती है। और एक तस्वीर हमने दिखाई थी किस तरीके से वाहन में भी देखिए गाड़ियों में तोड़फोड़ उनकी ओर से की गई। तो ये जो उपद्रव है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और फिलहाल तो बांग्लादेश में हिंसा के बाद हालात काफी ज्यादा बिगड़ गए हैं। अब जानकारी है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थोड़ी देर में की जानी है। और ये देखिए, ये तस्वीरें सामने आ रही हैं कि थोड़ी देर में ही जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है सेना की ओर से वो शुरू होने वाली है। बांग्लादेश के मीडिया वहां पर मौजूद, थोड़ी देर में सेना की जो मीटिंग चल रही थी वो मीटिंग शायद खत्म हो गई है, जो तस्वीरों से